देखो आमिर खान, मैं जानता हूं देखो आमिर खान की अपडेट कोई आ नहीं रही है, और आमिर खान के जितने भी फैंस हैं वो तकरीबन अभी ये भी सोच के बैठे हैं कि यार आमिर खान की कोई फिल्म अभी आ नहीं रही है तो हम क्यों ज़्यादा टाइम ख़राब करें सोशल मीडिया पे, क्योंकि अभी खुद आमिर खान किसी भी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के साथ में ऑफिशियली जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम शायद आप लोगों को याद होगा मैंने अभी ये वीडियो बनाई भी थी लाहौर 1947 से रिलेटेड। अभी क्या है वो अपने खुद के जो प्रोजेक्ट हैं मतलब एक एक्टिंग लेवल के करना चाहते हैं, अभी वो सिर्फ स्क्रिप्ट पे ध्यान दे रहे हैं कि स्क्रिप्ट क्या होगी कौन सी होगी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट को पढ़ने में भी भाई 2-3 महीने लगा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास स्क्रिप्ट नहीं आ रही है, भाई साहब बड़े से बड़ा डायरेक्टर उनको स्क्रिप्ट दिखा रहा होगा, पढ़वा रहा होगा, सुना रहा होगा। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे सबको पता है कि आमिर खान कोई एक भी फिल्म कोई ऑफिशियली यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर हो भी रही है तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिससे लोगों को पता चले, किसी को नहीं पता। तो इसका मतलब साफ है कि आमिर खान के पास कॉल भी आ रहे होंगे, उनके पास मैसेजेस भी आ रहे होंगे और उनके घर पे भी आ रहे होंगे स्क्रिप्ट लोगे। अब यहाँ पे 2-3 स्क्रिप्ट पे, हालांकि देखो हर कोई यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, हो रहा है, और ये हो भी रहा है और ये बात सच भी है। अब मैं 2-3 का क्या नाम लूँ, मैं 20-30 भी बोल सकता हूँ, तो मैं 2-3 भी नहीं बोलूँगा ना मैं 20-30 बोलूँगा। कुछ ना कुछ आ रहा है तो वो पढ़ भी रहा है और देख भी रहा है और ज़्यादा वो टेंशन ले भी नहीं रहा है। वजह यह है क्योंकि वो चाह रहे हैं पहले उनकी 2 प्रोडक्शन हाउस में 2 फिल्में ज़रा अटकी हुई हैं उनको रिलीज़ करना। एक फिल्म है जिसमें संजय मिश्रा है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है। एक फिल्म लाहौर 1947 है जो सनी पाजी की है, जिसको राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो अब वो इन दोनों फिल्मों को नेक्स्ट ईयर रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आमिर खान एक वक्त में एक ही काम करते हैं। अब इधर यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो तो होंगी, आमिर खान अपने लिए भी करेंगे और उधर लाहौर 1947 का उनकी टीम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक अपडेट दी थी लोकेश कनगराज की। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात यह है कि लोकेश कनगराज का नाम अगर अल्लू अर्जुन के साथ जुड़ चुका है तो मैं वही पहले वाली बात बोलूँगा कि जूनियर एनटीआर के साथ भी जुड़ा है, कि जूनियर एनटीआर के साथ में भी एक फिल्म आ रही है, फिर अल्लू अर्जुन के साथ भी एक फिल्म आ रही है, ठीक है। फिर उससे पहले हमने कैथी 2 का भी सुना था कि भाई कैथी 2 का भी यहाँ पे शुरू हो रहा, ठीक है। और उससे पहले हमने कमल हसन और भाई रजनीकांत साहब का भी सुना था कि भाई, तो इसकी माँ की आंख ये लोकेश कनगराज करने के वाले हैं मेरी तो समझ से बाहर है। कभी कमल हसन साहब के साथ उनकी न्यूज़ आ रही है, कभी अल्लू अर्जुन साहब कन्फर्म, एकदम कन्फर्म। अरे भाई हमें ये बताओ कि अभी कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कि वो कर क्या रहे हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे न्यूज़ें आ रही है कि भाई अल्लू अर्जुन के साथ आ रहा है, कि भाई अभी जूनियर एनटीआर के साथ आ रहा है, अभी इसके साथ आ रहा है, अभी उसके साथ आ रहा है। साला ये पता नहीं लग रहा कि अगला प्रोजेक्ट कैथी 2 होगा भी नहीं होगा। अच्छा खासा कमल हसन का हो रहा था, साला ऐसा लग रहा था, ऐसी अपडेट आ रही थी कि साला अभी परसों शूटिंग शुरू हो रही है, साला कूली को रिलीज हुए भी साला 5-6 महीने होने वाले हैं, 5 महीने अभी तक कुछ भी यहाँ पे स्टार्ट होना होता ना तो भाई साहब यहाँ पे सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाता और दिसंबर तक उसकी शूटिंग रैप अप होने की भी उम्मीदें हो जाती। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या कूली के अंडर परफॉर्मेंस की वजह से लोकेश कनगराज को सदमा लग गया, मेरी समझ में ये नहीं आता है। अरे भाई शुरू करना तो करो, कैथी 2 अगर स्टार्ट होती तो अब तक तो रैप अप होने की उम्मीदें हो जाती और आप जनवरी फरवरी से आप दूसरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देते और कैथी 2 को आप अगले साल रिलीज कर देते। पूरा का पूरा जो शेड्यूल की माँ बहन कर दी इन्होंने। अब यहाँ पे आमिर खान का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अब यहाँ पे जो फैंस है वो कह रहे हैं भाई मैंने कहा था ना कि भाई शेल्फ्ड होगी और ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम है कि भाई ये कर दिया और वो कर दिया, आमिर खान के साथ नहीं करेगा वो लोकेश कनगराज। अब देखो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आके सच हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप उनसे कैसे लड़ोगे, अब यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि आमिर खान के साथ में और लोकेश कनगराज की जो फिल्म आ रही थी वो सितंबर में शुरू होगी। अब यहाँ पे देखो ये जो न्यूज़ें अब आप अगर इनको, अब मैं अगर ये कहूँ कि यार ये न्यूज़ें फेक हैं तो अब इसका बताओ प्रूफ दो, अब इनको प्रूफ दो। अब यहाँ पे प्रूफ तो होगा नहीं। और अगर मैं ये कहता हूँ कि आमिर खान और लोकेश कनगराज के साथ में जो फिल्म आ रही थी इरुम्बुकाई वो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, जो इन्होंने अल्लू अर्जुन को दिखाई थी उस टाइम पे इरुम्बुकाई वो अब ख़त्म हो चुकी है। हाँ उन्हीं को दिखाई थी वो, सूर्या को दिखाई थी, वो ख़त्म हो चुकी है। कोई नई स्क्रिप्ट है जिसको मैथिली मूवी मेकर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब खबर यह है कि वो आएगी। अब बात यह है कि वो कब आएगी, समझ में आ रहा है बात को? क्योंकि भाई इतने सारे प्रोजेक्ट अल्लू अर्जुन कैथी 2, लेकिन अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कौन सा हो रहा है, अगला प्रोजेक्ट लोकेश कनगराज कौन सा कर रहे हैं। क्योंकि कैथी 2 यहाँ पे भाई कैथी 2 को स्टार्ट करो ना, अब क्यों नहीं कर रहे हो? इतना बढ़िया एलसीयू चल रहा है,
आप बेकार में आप कूली बनाने आए, कूली को आप अगर एलसीयू से कनेक्ट कर देते तो क्या होता, जरा सा एक हिंट दे देते, आपका क्या जाता भाई साहब, फिल्म की हाइप बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप अगर कूली बनाने जा भी रहे थे तो आप उसको एलसीयू से कनेक्शन भाई जरूर उसमें रखते, आप एलसीयू से कनेक्टर रखते हो, उसको आपने नहीं रखा। आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हो तो आप एलसीयू से ही कनेक्शन में रखो, क्योंकि अगर एलसीयू से कनेक्शन में रखोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी। आपकी बहुत बड़ी गलती थी और यहाँ पे होना चाहिए था। पब्लिक का दिल टूट गया, इस वजह से लोकेश कनगराज से उनका कनेक्शन भी हट गया। बात यह है एक्चुअली में कूली के अंडर परफॉर्मेंस जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अब क्या प्रोजेक्ट होगा और कौन सा स्टार्ट होगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आमिर खान का भी प्रोजेक्ट फंसा दिया है इस आदमी ने, पता नहीं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। नीचे कमेंट में अपने यार मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।